हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एग्री नॉलेज। आज हम लोग जा रहे हैं अपने गेहूं के फसल में फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करने। तो हमें सबसे पहले ये सीवीड एक्सट्रैक्ट डालना है, जो कि रूट सिस्टम को ग्रोथ करेगा और सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बूस्ट करेगा, जो कि ओवरऑल हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग नाइट्रोजन के फुलफिलमेंट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे यूरिया। दानेदार यूरिया है, ग्रेनुलर फॉर्म में अप्लाई करेंगे हम लोग इसे। चलिए इससे पहले सबसे पहले मिक्स करते हैं हम लोग। हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि काली भुरभुरी मिट्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि कात्यायनी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आता है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। ये मिक्स करने का सबसे बेस्ट मेथड है, नीचे से ऊपर की तरफ फर्टिलाइज़र को हम लोग अप और डाउन करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे और ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा जो खाद है मिक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खाद जो हमारा सीवीड के साथ एक्सट्रैक्ट को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें काले रंग का परत चढ़ जाता है, जो कि देखने में थोड़ा सफ़ेद की तुलना में कम, मतलब काला टाइप का इसमें रंग आ जाता है। लेकिन तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने किसान भाई के ओरिजिनल फील्ड पे, जहां पे इनको खाद का छिड़काव करना है। जैसा कि सबसे पहली दिक्कत इसमें ये बात की है कि ये मिट्टी कटाव ग्रसित खेत है, इसीलिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से फसल जो है अच्छे से नहीं लग पाई है। और उसी के फुलफिलमेंट के लिए हम सबसे पहले नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे यूरिया के माध्यम से। किसान भाई हमारे तैयार हैं और ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अप्लाई कर रहे हैं यूरिया को, नाइट्रोजन दे रहे हैं यूरिया के थ्रू। यूरिया में जैसा कि जानते हैं 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। और अभी हमने 2 दिन पहले ही इरिगेशन किया है, तो देख सकते हैं आपकी सॉइल का मॉइस्चर जो है ऑप्टिमम लेवल पे है, जो कि बेस्ट है, एकदम बेस्ट टाइमिंग है खाद अप्लाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, किसान भाई हमारा अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं खाद का छिड़काव जो है अपने अंतिम चरण पे है। और सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि हम लोग इसको बिफोर और आफ्टर कंपेरिजन करके दिखाएंगे आपको साथ में ही। तो अभी तो बिफोर का रिजल्ट आप देख रहे हैं, बिफोर इस तरह से है, मतलब खाद के छिड़काव से पहले का नज़ारा कुछ इस तरह से है। कहीं कहीं पे जर्मिनेशन ग्रोथ बढ़िया हुआ है और बीच बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है कि ये मिट्टी कटाव ग्रसित क्षेत्र है। हाल ही में इसमें इस खेत से ऊपरी जो मिट्टी है, ऊपरी परत है, इससे काट लिया गया है। तो इस तरह से क्या है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जैसा कि आप इसी के खेत के आसपास जो बढ़िया फील्ड हैं देख सकते हैं कितने हरे भरे हैं, पूरा बढ़िया ग्रोथ हुआ है। और इस खेत में काफ़ी पुअर ग्रोथ, यानी कि एकदम नल कह सकते हैं। इस तरह से ग्रोथ जो है इकोनॉमिक लॉस भी हो इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं तो प्रॉफिटेबल है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये उस तरह से है कि बालू से तेल निकालना। मैं बालू से तेल निकालना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सॉइल में न्यूट्रिएंट रहेगा ही नहीं, फसल तो हो नहीं पाएगी, तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा नहीं किसान भाई को। लेकिन फिर भी चूँकि ये भी देख पा रहे हैं आसपास के खेतों का हाल तथा अपने खेत का हाल, ये कंपेयर कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में। तो एक बीइंग अ किसान दुख तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलती हम कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का कटाव बिना इनके परमिशन के तो हुआ नहीं होगा, है ना। इन्होंने ही मिट्टी कटवाया होगा, फिर तो उसका दुष्परिणाम तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मिट्टी के कटाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है खेत में कि पानी का लगाव, वाटर लॉजिंग की कंडीशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कभी कभार जो है हमारा मतलब जो फसल जो है उनका रूट ग्रोथ ही ख़राब होने लगता है। वाटर लॉजिंग की समस्या के कारण जो रूट में हमारा ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, ऑक्सीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। और ये सब क्रॉप जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं वाटर लॉगिंग के कंडीशन में। तो मिट्टी का कटाव एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, खास करके रबी और खरीफ सीजन के फसलों के लिए। चलिए रबी का तो धान का तो फिर भी सही है, उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए और इस तरह के मक्का जैसे फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और साथ में हम लोग बिफोर और आफ्टर कंपेरिजन भी दिखाएंगे इस फील्ड का, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।